नमस्कार। युद्ध में फंसे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के सामने आर्थिक जगत से एक नई तरह की समस्या आई है। विश्व की कई रेटिंग एजेंसियां एवं वित्तीय संस्थानों का कहना है कि रूस डिफॉल्ट हो जाएगा। समान अर्थों में समझे तो डिफॉल्ट का अर्थ है कि आने वाले समय में रूस विदेशी कर्ज या किसी देश का कर्ज या किसी वित्तीय संस्थान का कर्ज और ब्याज समय पर अदा नहीं कर पाएगा। सवाल है कि जिस देश के पास एक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके बावजूद रूस के सामने इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? सवाल नंबर 2 कि इसका रूस के ऊपर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज इन्हीं मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आईएमएफ, मूडी, फीच के अनुसार रूस डिफॉल्ट होने वाला है। ये तीनों अपने तरफ से इस बात की संभावना जाहिर कर चुका है कि रूस डिफॉल्ट होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संभावना जताई कि रूस डिफॉल्ट हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने रूस की रेटिंग घटाकर सीए कर दिया है। इसका समान अर्थ होता है कि निचले से दूसरे प्रदान। इसके साथ साथ उन्होंने संभावना जताई है कि रूस की रेटिंग और नीचे जा सकती है। लेकिन मूडीज की दूसरी संभावना ज्यादा खतरनाक लगती है और उनका कहना है कि रूस विदेशी मुद्रा में कर्जों का भुगतान नहीं कर सकेगा। एक दूसरी क्रेडिट एजेंसी है फीच। उन्होंने 31 रूसी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जारीकर्ता जोखिम रेटिंग यानी आईडीआर को बी से घटाकर सीसी कर दिया। इसके साथ साथ फीच ने इस बात की संभावना जताई है कि अब रूस डिफॉल्ट हो जाएगा। रूस के डिफॉल्ट होने की ये पहली घटना नहीं है। वर्ष 1998 में भी रूस डिफॉल्ट हो चुका था। इससे पहले 1917 में बाल्शेविक क्रांति के समय भी रूस डिफॉल्ट हुआ था। अब समझना है कि रूस के सामने ऐसी स्थिति आई है क्यों। यदि देखें तो रूस के पास रूस सरकारी एवं सरकारी कंपनियों पर विदेशी निवेशकों का 150 अरब डॉलर का कर्ज है। लेकिन रूस का रूस के पास 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रूस कभी भी अपने कर्ज एवं ब्याज की अदायगी कर सकता था। लेकिन इसी बीच युद्ध की शुरुआत हुई और रूस के जो विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर में रखे गए 300 बिलियन डॉलर हैं, वो इस समय फ्रीज कर दिए गए। मतलब इस रकम से रूस बाहर है, इसका उपयोग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के 132 बिलियन डॉलर के सोने के भंडार को जब्त कर लिया। एक तरह से ये भी फ्रीज है। अब रूस का कहना है कि हम अगर डॉलर एवं यूरो में बॉन्ड पर भुगतान नहीं कर सके तो हम रूबल में कर देंगे। लेकिन रूबल के साथ कई तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि एक तो रूबल डॉलर की तुलना में लगातार गिर रही है, इसीलिए बॉन्ड धारक रूबल में भुगतान नहीं लेना चाहेंगे। दूसरी तरफ दो बॉन्ड इस तरह के हैं और उसकी कुल रकम है 117 मिलियन डॉलर, जिसका भुगतान रूस को डॉलर में करना है और रूस के पास डॉलर है नहीं। इसीलिए जब रूस को भुगतान डॉलर में करना है, रूस के पास डॉलर है नहीं, तो संभावना जताई जा रही है कि रूस डिफॉल्ट हो जाएगा और इस बात की संभावना है कि आज ही रूस डिफॉल्ट घोषित हो जाए। अब है कि इस तरह की स्थिति का रूस का डिफॉल्ट हो जाना तो रूस के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा और इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों या निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, रूस आर्थिक तौर पर पहले ही वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है, उनके शेयर बाजार ध्वस्त हो चुके हैं, वहां से निवेशक बाहर जा रहे हैं। केवल वही निवेशक फंसे रह गए जिन्होंने समय पर अपना रकम नहीं निकाला। इस तरह के स्थिति में माना जा रहा है कि इसका प्रभाव वैश्विक वित्तीय संस्थान एवं निवेशकों पर पड़ेगा। और देखिए तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में विकास दर को 4.4% जो उसका पूर्वानुमान था उसको कम करने का संकेत दिया। लेकिन आईएमएफ की प्रमुख
कह रही है कि रूस का डिफॉल्ट हो जाना इसका वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर व्यापक असर नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जब रूस 1998 में कर्ज चुकाने में नाकाम रहा तो इसका नकारात्मक प्रभाव वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर दिखाई दिया और वैश्विक स्तर पे जो निवेश होते थे उनमें गिरावट आई थी। स्वाभाविक है, निवेशकों में डर था निवेश को लेकर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूसी कंपनियों में निवेश करने वाले वित्तीय संस्थान एवं निवेशकों का नुकसान होना तय है और ये बात रेटिंग एजेंसी के द्वारा कही गई है। और कितने उनको घाटे हो सकते हैं उनका अनुमान है कि 35 से 60% उनको घाटा हो सकता है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार रूस में निवेश करने वालों का 35 से 60% निवेश डूब सकता है। तो एक तरह से वैश्विक स्तर पर इससे निवेश हतोत्साहित होगा। भले ही अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूस का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन रूस के अर्थव्यवस्था के धराशायी होने का असर दिखाई दे रहा है। विशेष करके हम देखते हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद जिस तरह से हालात बने हैं, जिसमें कि कच्चे तेल के दाम में वृद्धि हुई है, इसके साथ साथ हम देखें तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगने की वजह से संभावना जताई जा रही है कि रूस खाद्यान्नों का निर्यात ना कर सके, तो वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होगी। तेल के मूल्य पहले ही बढ़ चुके हैं। इसके साथ यदि रूस डिफॉल्ट होती है तो विश्व ने जो विभिन्न देशों का विकास दर था उसमें गिरावट आएगी और दूसरी तरफ हर देश में महंगाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रूस तो पहले से ही महंगाई का सामना कर ही रहा है। जहां आर्थिक प्रतिबंध हो, आप डिफॉल्ट हो, तो उस देश के सामने कई अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं। हमने आर्थिक प्रतिबंध के बाद ईरान की स्थिति को देखा है, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी धीमी हो गई। संभावना जताई जा रही है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ साथ रूस पर भी इस डिफॉल्ट होने का बहुत ही गहरा असर दिखाई देगा। तो यही था कि रूस क्यों डिफॉल्ट हो रहा है और इसका वैश्विक वित्तीय संस्थानों निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा।